हाँ जी। बाबा, हाँ, ज्ञान द्वारा आत्मा को सत्यता का दर्शन होता है, तो उसको कैसे समझाना समझना। अज्ञान द्वारा क्या होता है? मुझे समझ में नहीं आता है मुझे समझ में नहीं आता और सोचने में चले जाते हैं। तो उल्टा कर दो, आ हटा दो। आ लगाने से उल्टा हो जाता है, आ हटा दो तो उल्टा हो जाता है। ज्ञा माने क्या? जान ज्ञा माने जानना। ज्ञा से बनता है जनता पार्टी। जनता पार्टी या अज्ञानता पार्टी है? जनता पार्टी। और जनता पार्टी का आजकल की दुनिया में बाहरी दुनिया में कौन मुखिया बन के बैठा है? नरेंद्र मोदी। अर्थ क्या हुआ? नर माने मनुष्य और इंद्र माने राजा, मनुष्यों का राजा। अब ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में मनुष्यों का राजा कौन है? रंभली आत्मा कहो, एडम कहो, आदम कहो, आदिदेव कहो, आदिनाथ कहो, वो मनुष्यों का बीज है, मनुष्यों का बाप है, मनुष्यों के ऊपर है, विश्व का बादशाह बन करके, विश्वनाथ बन करके राजाई भी करता है। कैसे राजाई करता है? टाइटल लगा हुआ है, नरेंद्र मोदी। अंग्रेजी में लिखो। क्या करता है? सबकी बुद्धि को मोड़ देता है। इंडिया में पिछली बार इलेक्शन हुए, कोई को पता नहीं था कि कोई एक शख्स इंडिया में ऐसा निकल आएगा जो सारे भारतवासियों की बुद्धि को मोड़ देगा। ये तो हद में देखा। ऐसे ही बेहद में है, जो बेहद के भारतवासी हैं। कहाँ के वासी? भारत। भा माने रोशनी, ज्ञान की, और रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा रहने वाला है, उसकी याद में मन बुद्धि को बसाने वाले। जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के ऊपर है, भगवान बाप ने उसे एक को बैठाया हुआ है। कौन? देव देव महादेव। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को खींच करके कहाँ ले जाता है? परम धाम ले जा रहा है। तो सारी दुनिया की बुद्धि को मोड़ दिया ना? नहीं मोड़ा? जो भारत वासियों अर्थात जो ज्ञान की रोशनी में सदैव लगा रहने वाला, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, वहां भी ज्ञान का जो सात्विक रूप है, सार रूप है, ज्योति बिंदु आत्मा, उस स्टेज में टिकने वाला है पूरे 21 जन्म। तो वो सतयुग त्रेता में भी भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला,
और द्वापर कलयुग में भी ज्ञान की रोशनी में ही रत रहने वाला है। दुनिया में सब धर्मों के बीच में सबसे पुराना शास्त्र कौन सा है? और दुनिया के सभी धर्म में, धर्मावलंबियों में कौन से धर्म ग्रंथ को बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं? गीता को देखते हैं। उस गीता ग्रंथ की रचना किसने की? गीता में लिखा हुआ है भगवान व्यास। किसने कह दिया भगवान व्यास है? किसने कहा? मनुष्यों ने कहा ना। अरे दाढ़ी मूछ वाला भगवान हो सकता है क्या? विकारी होता है या निर्विकारी होता है? विकारी होता है। अरे भगवान तो क्या, उसे देवता भी नहीं कहेंगे। देवताएं भी दाढ़ी मूछ वाले होते हैं या क्लीन शेव होते हैं? क्लीन शेव होते हैं। तो देखो, मनुष्यों ने अज्ञानता के कारण उसे भगवान व्यास मान लिया। वैसे सच्चाई में देखा जाए तो वो वही भारत है। जड़ जमीन को भारत कहेंगे या कोई चैतन्य आत्मा को भारत कहेंगे? चैतन्य आत्मा को भारत का है। उस चैतन्य आत्मा की स्मृति में जो लगे रहते हैं वो ही भारतवासी है। वो भारतवासी आत्माएं ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल की आत्माएं, 9 कुरियों में से सबसे उत्तम कुल की आत्माएं अभी वर्तमान समय में किसको याद कर रही हैं? और अंत में भी किसको याद करेंगी? है उस साकार भारत में आए हुए निराकार भगवान को याद करती है ना। परंतु निराकार को याद करना कठिन या साकार को याद करना कठिन? निराकार को याद करना कठिन है, इसलिए निराकार को तो भूल जाती है। कौन याद रह जाता है? साकार याद रह जाता है। जो साकार मंदिरों में लिंग के रूप में भगवान का बड़े आकार के रूप में पूजा जाता है, वो लिंग को हाथ, पांव, नाक, आंख, कान नहीं दिखाए जाते, क्योंकि वो आत्मा जो शरीरधारी तो है, परंतु शरीर की इंद्रियों की स्मृति में नहीं रहती है। निराकार आत्मा और आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा की याद में रहती है। इसलिए वो भगवान बाप निराकार का साकार रूप है और उस साकार रूप को सारी दुनिया अंत में याद करेगी, क्योंकि अंत समय में जब चतुर्थ विश्व युद्ध होगा एटॉमिक एनर्जी का, तो अंत में सारी दुनिया अति तमो प्रधान होगी या सात्विक बुद्धि वाली होगी? अति तमो प्रधान आत्मा
अति सात्विक निराकार ज्योति बिंदु को याद करेगी या साकार को याद करेगी? उसी साकार को याद करेगी जिसमें वो निराकार शिव प्रवेश करके उसको आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना देता है। और हाँ, हाथ उठाओ। हाँ जी। सबको अंदर से और बाहर से दबाव पड़ेगा, क्योंकि कई बार वार्तालाप में आया है, तो आपके सब जाएंगे कहाँ? देखो, द्वापर युग से जब से दूसरे दूसरे धर्म पिताएं धर्म आए, तो कलयुग के अंत तक भारत के रहने वाले जो भारतवासी हैं वो कहाँ चले गए हैं? भारत में ही रहे या दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए? 90% कहाँ चले गए हैं? अरे बताओ। सब दूसरे दूसरे धर्म में चले गए। तो उन दूसरे धर्म वालों ने ऐसा क्या किया जो वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? हाँ जी, जो भी दूसरे देश के दूसरे धर्म के धर्म पिताएं या धर्मावलंबी आए, उन्होंने देवी देवताओं की ग्लानि करना शुरू कर दिया। अरे तुम्हारे राम भगवान, जिन्हें तुम भगवान कहते हो, जो भगवान कहते हैं कि राम राज्य लाया, ऐसे राम राज्य में उनकी घरवाली को ही रावण चुराए ले गया। ये कैसा भगवान था तुम्हारा? उसको तुम भगवान मानते हो? ऐसी ऐसी ग्लानि की बातें सुना करके भारतवासियों को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। ये शूटिंग कहाँ हो रही है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जब बच्चे बाप के घर में जन्म लेते हैं, बाप का घर कहाँ है? अरे बच्चा, आत्मा रूपी बच्चा कहाँ जन्म लेता है? बाप के घर में जन्म लेता है। तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में बाप का घर कहाँ हुआ? मुरलियों में भी वो नाम आया हुआ है फरक्काबाद। फरक्काबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। जैसे इलाहाबाद के लोग नेहरू जी को बहुत मानते थे ना? क्यों? क्योंकि नेहरू जी ने इलाहाबाद में जन्म लिया, तो वहां के वासी उनको बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसे ही जो विश्व का मालिक बनता है वो कहाँ जन्म लेता है? कहाँ का मूलवासी है? फरक्काबाद का वासी। जो मुरली में बोला है, मालिक को याद करते हैं। उन फरक्काबादी वालियों से पूछो, वो विश्व का मालिक साकार है या निराकार है? तो क्या कहेंगे? साकारी होगा। तो वो साकार स्वरूप जिसका साकार शरीर का जन्म
फरक्काबाद की तरफ होता है, वो उन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चों का, आत्मा रूपी बच्चों का अपना घर है, जहां वो आत्मा रूपी बच्चे चाहे ब्रह्मा कुमारी से आए हो, वहां से अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु लेकर के आए हैं, चाहे किसी भी धर्म से आए हो, उस धर्म से अनिश्चय रूपी मृत्यु लेकर के आते हैं। और कहाँ जन्म लेते हैं? है फरक्काबाद में मालिक के घर में आकर के जन्म लेते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले बाहर की दुनिया का खान पान करता है? तो जो बेहद बाप के बच्चे हैं, जहाँ फरक्काबाद में जाकर के जन्म लेते हैं, वहाँ बाहर की दुनिया का कुछ खान पान मिलता है क्या? है कि बुद्ध रूपी पेट में ही सब कुछ मिलता है? वही सब कुछ मिलता है। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया का नजारा भी इन आंखों से नहीं देखने दिया जाता। देखने दिया जाता है? नहीं देखने दिया जाता। जैसे बच्चा गर्भ में है तो बाहर की दुनिया को इन आंखों से नहीं देख सकता, बाहर की दुनिया की आवाज को इन कानों से नहीं सुन सकता, इसलिए वहां रिस्ट्रिक्शन है कि फोन पर भी किसी से बात नहीं करनी है। अगर फोन से भी किसी से बात करेंगे तो वो आवाज बाहर की दुनिया की कान में पड़ेगी या अंदर की दुनिया में, अंदर घर में से आवाज आएगी? बाहर की आवाज हो जाएगी। तो आत्मा का फाउंडेशन बिगड़ जाएगा। जो बच्चा है वो शुद्ध बाप और शुद्ध माँ के खून का बच्चा होना चाहिए। तो देखो, उस 7 दिन की भट्टी में 1 दिन आना और 1 दिन वापस जाना, ये 2 दिन मिलाकर के 9 दिन की भट्टी है। वो 9 महीने की भट्टी होती है गर्भ जेल में, और ये गर्भ महल की भट्टी है। गर्भ महल में सतयुग में आत्माएं प्रसन्न होंगी या रोते रोते पैदा होंगी? प्रसन्न होंगी। ऐसे ही जिनका भट्टी में असली जन्म होता है बाप के बच्चे के रूप में, वो वहां जाकर के गर्भ के अंदर बड़े प्रसन्न रहते हैं या दुखी हो जाते हैं? प्रसन्न रहते हैं। तो जो प्रसन्न रहते हैं उनका फाउंडेशन ही पड़ गया। ये संगम युग मौजों का युग है, ये रोने का युग, मायूस होने का युग नहीं है। तो देखो, यहां जितने भी बैठे या और मिनी मदनों में, ऑल इंडिया में जितने बैठे हो, वो सभी बच्चे ब्राह्मण बन करके कहाँ जन्म लिया है? जो विश्व का मालिक है, उस विश्व के मालिक बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं। जन्म लेते हैं तो बाप के बच्चे हैं, जन्म नहीं लेते हैं तो बाप के बच्चे नहीं। बहुत से ऐसे होते हैं जो निश्चय पत्र लिखने के लिए तैयार ही नहीं होते, भला 8 दिन की 9 दिन की भट्टी करेंगे, लेकिन उनका निश्चय पक्का नहीं होता, तो उनको जन्म कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। जैसे दुनिया में भी कोई बच्चे पेट के अंदर ही मर जाते हैं या नहीं मर जाते हैं, ऐसे ही वो मरे हुए मुर्दा पैदा होते हैं। तो देखो,
ये सारे ही बाप के बच्चे जो भी ऑल इंडिया में फैले हुए हैं, वो बाप, जो बाप, भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा हुआ है, ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला जो बाप है, जो द्वापर के आदि में कौन सा जन्म लेता है? व्यास के रूप में जन्म लेता है। किस बात में रत रहता है? ज्ञान में ही रत रहता है। उसके जन्म, उसका कर्म, उसके गुण, उसके कर्तव्य भले चारों युगों में गुप्त रहता है, क्योंकि हीरो पार्टधारी है। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण कोई आत्मा नहीं पहचान पाती, परंतु वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदैव कायम रहता है। क्या कायम रहता है या नहीं? इसलिए मुरली में बोला भगवान बाप ने कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है। सदा कायम एक ही शिव बाबा है, शिव बाप नहीं। शिव बाप इस सृष्टि पर सदा कायम है, आत्माओं का बाप। यह मनुष्य सृष्टि का वो बाप जो शिव बाबा कहा जाता है, साकार निराकार का मेल, वो आत्मा कायम रहती है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। तो समाधान हुआ। अभी समाधान नहीं हुआ कि आत्माएं जो हैं वो सब दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी या कोई बचेगा? कोई बचेगा। कौन? जो जिनका निश्चय है बाप का। वो एक बचेगा। एक बाप से ढेर बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये कैसा बेहद का बाप है? कितने बच्चों वाला साबित होता है संसार में आखिरी है? 500-700 करोड़ मनुष्यों का बाप। तो वो जब एक बचता है निश्चय बुद्धि के रूप में, तो बाकी नंबरवार बचेंगे या 100% जीवित बचेंगे? हैं? कुछ न कुछ मुर्दे बनेंगे या नहीं बनेंगे? माया रावण उनको मुर्दा बना देती है। तो ऐसे ही होगा। इस झूठी दुनिया का जो बवंडर है, झूठी दुनिया का जो विस्तार है, वो विस्तार ज्यादा है या बाप के बच्चों का विस्तार ज्यादा है? महाभारत में गाया हुआ है, पांडव 5 थे, माना मुट्ठी भर थे, और कौरव कंट्रोल करने वाले राजा के रूप में ही 100 थे, और कंट्रोल्ड होने वाली प्रजा के रूप में 18 अक्षौणी थे। 18 अक्षौणी का मतलब ही है सारी दुनिया की मनुष्य मात्र। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र भगवान को पहचानते हैं, है? और मुट्ठी भर बच्चे भगवान को पहचानते हैं। लेकिन पहचानने वालों में भी जो पहचानते हैं, भक्ति करने के बाद निश्चय बुद्धि बनते हैं, वो उस समय के बाद लगातार सात्विक स्टेज में रहते हैं या 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं? क्यों गुजरते हैं? कारण हाँ, औरों से दृष्टि लेते हैं,
औरों से आंख लड़ाते हैं, संग का रंग लगता है। जो बोला है दृष्टि से सारी सृष्टि पावन बनती है, लेकिन किसकी दृष्टि से? एक की दृष्टि से सारी सृष्टि पावन बनती है, और सबकी दृष्टि से सारी सृष्टि पतित बनती, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा धर्म पिता धर्मात्मा क्यों हो। तो यहाँ शूटिंग हो रही है कि नहीं है? बाप का बच्चा बनने के बाद अपने अंदर झांक के देखो, कोई और तो दृष्टि में नहीं समा के रहता है, क्योंकि बाप ने तो बोल दिया है कि बच्चे 10, 20, 50 भूलें दृष्टि की रोज ही करते होंगे। बताओ, बाप ने झूठा बोला या सच्चा बोला? है सच्चा बोला। कहीं न कहीं दृष्टि लटक जाती है, और जिनमें दृष्टि लटक जाती है फिर उनकी बातें बड़े ध्यान से कानों से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। तो कानों से भी विचारी बने या नहीं बने? बने। मुरली में क्या बोला? एक से सुनना है या अनेकों से सुनना है? अगर अनेकों से सुना तो ज्ञान विचारी हो जाएगा। क्या? कान विचारी हो जाएंगे। और अगर यहाँ ज्ञान विचारी हो गया औरों से सुनने के कारण, तो द्वापर युग में लंबे समय तक उसका असर हो जाएगा। क्या होगा? विधर्मियों से, विधर्मी धर्म पिताओं से जो कान लगा के सुनेंगे, क्योंकि वो ऊपर से आने वाली नई नई आत्माएं, उनकी आंखों में आकर्षण होता है, और यूं करके मिलाई दृष्टि और ये गए पार। तो बताओ, जैसे द्वापर युग से कन्वर्शन होता है, वैसी ही शूटिंग यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हो रही है या नहीं हो रही है? अगर किसी के अंदर न हो रही हो तो हाथ उठाए और उनका फोटो खींचो। कोई हाथ नहीं उठा रहा है। इसका मतलब है कि अंश मात्र कुछ न कुछ आंखों से, कानों से, मुख की वाचा से, क्योंकि जो सुनेंगे दिल लगा करके तो दूसरों को सुनाएंगे या नहीं? है? नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे। तो मुख भी विचारी हो गया। तुलसीदास ने तो 500 साल पहले ही कह दिया था। वो आत्मा कौन सी है? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा माने क्या? राम का अर्थ क्या? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, जिसकी याद में रमण करते हैं माना खेलते हैं, अतीन्द्रिय सुख में खेलते हैं। ऐसी याद जिसकी होती है उसका नाम राम है। और मुरली में बोला है, सभी धर्मशास्त्रों में, धर्मशास्त्र बनाने वालों ने अपनी अपनी जीवन कहानी लिख दी है। तो रामायण में जो जीवन कहानी लिखी हुई है वो किसने लिखी? राम ने लिखी। साबित हो जाता है। वही व्यास वाली आत्मा, वही राम वाली आत्मा, वही नारायण वाली आत्मा। सतयुग के आदि में है नारायण,
कलयुग में उसका नाम डाल दिया रामायण। क्या? रामायण। रामायण, आयन माने घर। जो राम का घर है वो रामायण। नारायण, नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका ज्ञान जल में घर है तो विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। नेपाल में यादगार बनी हुई। तो देखो वो राम वाली आत्मा भारत है। बा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाली है। वाचा से ही नहीं, कर्मेंद्रियों से भी ज्ञान की रोशनी में रत रहती है या अज्ञान में लगी रहती है? काय में लगी रहती है? ज्ञान में लगी रहती है। क्यों? क्योंकि गीता में दिखाया है जो अपने सद्भाग्य का अर्जुन करने वाला है वो अर्जुन कहा जाता है। उस अर्जुन ने भगवान को क्या दिया? अर्जुन ने ज्ञान दिया। बात तुम्हारी क्यों नहीं है? क्या दिया? अरे रथ दिया या नहीं दिया? है रथ दिया। और रथ की ज्ञान इंद्रियां दी या नहीं दी? ज्ञान इंद्रियां भी दी। उन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन भी अर्पण किया या मन से गंदे संकल्प चलाए? है गंदे संकल्प नहीं चलाए। मन से जो ज्ञान युक्त संकल्प हैं वो ही संकल्प चलाता है। अगर वो गंदे संकल्प का फाउंडेशन डालेगा, संकल्प को बीज कहा जाता है, तो जो पिता है मनुष्यों का वो ही गंदे संकल्पों का बीज डालेगा तो दुनिया कैसी बनेगी? है कैसी बनेगी? है पतित बनेगी या पावन बनेगी? पतित दुनिया बनेगी। नहीं, वो मनुष्य सृष्टि का बीज पावन दुनिया को बनाने का निमित्त बनता है। निमित्त माने साकार, साकार रूप में निमित्त बनता है। तो समझ में आ जाना चाहिए क्या कि वो एक ही है जो कोई और धर्म पिताओं के प्रभाव में नहीं आता है। और आज तो सारे ही भारतवासी और उन भारतवासियों के जो बच्चे हैं वो पाश्चात्य देशों की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पाश्चात्य धर्म पिताओं ने जो पढ़ाया है, जो पढ़ाई बनाई है, डॉगली पढ़ाई, वो पढ़ रहे हैं या कोई दूसरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? आज भारतवासियों ने विदेशियों को पूरा फॉलो करना शुरू कर दिया। विदेशी भाषा को महत्व देते हैं। आज इस देश में इतने एयरपोर्ट खुले हुए हैं, सभी एयरपोर्ट में जाके देखें, अंग्रेजी के अखबार मिलेंगे या हिंदी के मिलेंगे? और दक्षिण भारत में तो टोटली अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं के अखबार मिलेंगे, हिंदी के अखबार मिलेंगे ही नहीं। तो देखो, भारतवासी जब समझते हैं कि हम हवाई जहाजों में उड़ने लगे हैं, ऊंची सभ्यता वाले बन गए हैं, तो विदेशी बन गए या स्वदेशी बन गए? हैं? विदेशी बन गए। और सारे ही भारतवासी विदेशी बन गए, विदेशों की प्रजा बन गए,
विदेशों की पढ़ाई पढ़ करके नौकर चाकर बनना पसंद करते हैं कि राजा बनना पसंद करते हैं? है क्या प्रूफ है? नौकरी तो करते हैं, राजा बनना पसंद नहीं करते, इसका क्या प्रूफ? इसका प्रूफ है जो ज्ञान में चलने वाले अपनों को कहते हैं, वो अपने बच्चों को दागली पढ़ाई जरूर पढ़ा रहे हैं। तो बताओ, सब कन्वर्ट हो गए विदेशी धर्मों में, विदेशी धारणाओं में, विदेशी राज्य में प्रजातंत्र को श्रेष्ठ समझते हैं या नीचा तंत्र समझते हैं? श्रेष्ठ समझते हैं। अब बताओ, जब परीक्षा होगी, माया का फाइनल पेपर आएगा, तो कितने बचेंगे? एक ही बचेगा। वो किसी के प्रभाव में आने वाला नहीं है, और उस एक से अनेक नंबरवार तैयार होंगे। पहले 8 पक्के सूर्यवंशी बनेंगे, नंबरवार, जिनसे दुनिया की ऊंचे से ऊंची राजधानी, 100% पक्की राजधानी स्थापन हो जाएगी। छोटी सी राजधानी बनेगी या बड़ा रूप में बनेगी? छोटी सी राजधानी बनेगी। उस राजधानी में राजा रानी भी होंगे, क्या राज्य अधिकारी भी होंगे या नहीं? 8 में ही, उस 8 के छोटे से परिवार में राजा रानी भी होंगे, नीचे नीचे राज्याधिकारी भी होंगे, और राज परिवार के सदस्य भी होंगे। राज परिवार होता है तो राज्य परिवार के भांति होते हैं या नहीं? सदस्य होते हैं या नहीं? कम हो या ज्यादा? होते जरूर हैं। उनमें फिर दास दासी बनने वाले भी होंगे, और कोई चांडाल भी बनने वाला जरूर होगा। भले एक जन्म में ही बने, लेकिन बनेगा जरूर। माने पूरी राजधानी स्थापन होगी या अधूरी राजधानी स्थापन होगी? पूरी राजधानी का फाउंडेशन पड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे जो 108 की माला है, वो मन के भी ऐड होते जाएंगे। जो बाबा ने बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक मन का दूसरे मन के को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माना 2028 तक पूरी राजधानी 108 राजाओं की तैयार हो जाएगी। जब पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो पूरे जोश शोर से दुनिया में विनाश भी शुरू होगा या नहीं होगा? है? जितनी स्थापना होती जाएगी उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आया है? परम धाम किधर है? परम धाम आपकी आत्मा जहां रहती है वो ही परम धाम है।
आपकी आत्मा का ऊंचे से ऊंचा धाम कहाँ है? इस शरीर में कहाँ है? अरे बताओ, है? ब्रकुटी में। उसका नाम ही है ब्रकुटी, बड़ी पूरी कुटी। कैसी कुटी? बड़ी पूरी कुटी। उस कुटी में जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती है तो संपन्न रूप में होती है। जैसे परम धाम में परम पिता परमात्मा के घर में जो भी आत्माएं होती हैं संपन्न रूप में होती हैं या अधूरे रूप में होती हैं? है संपन्न रूप में होती है। लेकिन हर आत्मा में परमात्मा तो नहीं होता। ये तो दुनिया के धर्म गुरुओं ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा। वास्तव में हर एक आत्मा सो परमात्मा हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि परम माने क्या है? परे ते परे, जिसकी ऊंचाई को कोई क्रॉस न कर सके, ऐसी आत्मा। तो वो परे ते परे परम धाम का रहने वाला, जिस आत्मा को कोई भी मनुष्य मात्र की आत्मा क्रॉस करके नहीं रहती, वो आत्मा परम पिता कही जाती है। दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए, लेकिन उन सब धर्म पिताओं का भी बाप कोई है या नहीं है? उन धर्म पिताओं ने भी अपना कोई बाप स्वीकारा या नहीं कि स्वीकारा है? स्वीकारा। गुरु नानक भी ऊपर को उंगली उठाते थे। क्राइस्ट ने भी कहा मैं बाप का बच्चा हूं। अरे तू अकेला बाप का बच्चा है और क्या सब भतीजे हैं? ऐसे तो है नहीं। हाँ, शक्ति बाप की ग्रहण करने वालों में नंबरवार बच्चे हैं। तो देखो क्या साबित हुआ है? जो ऊंचे से ऊंचा बाप है आत्माओं का, उसका धाम ऊंचे से ऊंचे लोक में होगा या नहीं होगा? है? तो ये है सीमित और वो है असीम परम धाम। और बाप कहते हैं तुम बच्चे उस परम धाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। परम धाम जब इस सृष्टि पर उतरेगा तो वहां बाप भी होगा और बाप के आत्मिक स्टेज में स्थित होने वाले बच्चे भी जरूर होंगे। कहाँ होंगे? है? क्यों माउंट आबू में क्यों होंगे? है? इसलिए होंगे कि वहां ही ब्राह्मणों की दुनिया में ब्राह्मणों ने सबसे जास्ती तपस्या की है। बेसिक रूप में भी वहां जास्ती तपस्या की है। और जो एडवांस पढ़ाई पढ़ी है वहां भी एडवांस पढ़ाई पूरी होने के बाद, माया का फाइनल पेपर होने के बाद, वो आत्मा रूपी बच्चे कहाँ जाकर निवास करेंगे? है माउंट आबू में ही जाकर के निवास करेंगे। जिस माउंट आबू को जैन ग्रंथों में अष्टापद नाम से कहा गया है, अर्थात जहां से दुनिया के ऊंचे से ऊंचे 8 पद डिक्लेयर होते हैं, वो अष्टापद पर्वत, अष्टदेव वहां से डिक्लेयर होते हैं। तो देखो
बात क्लियर हो गई क्या? 3 प्रकार के परम धाम। एक व्यक्तिगत परम धाम आत्मा का, दूसरा हाँ सामूहिक सृष्टि का परम धाम, जहाँ मनुष्य सृष्टि की सभी आत्मा निवास करती है। और एक है स्पेशल परम धाम, जहाँ बाप के स्पेशल बच्चे रहते हैं, मन बुद्धि से भी रहते हैं और शरीर की इंद्रियों से भी रहते हैं। और हाँ एक मिनट, हम सबको इस जन्म में इतना जल्दी श्री भगवान मिला, साकार में शिव बाबा मिला, इतना अदृष्ट हमको कैसे हुआ बाबा? पूर्व जन्म को जानते हो कि भूल गए कि क्रिश्चियन धर्म में मुसलमान धर्म में चले गए थे? वो लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते। आप पूर्व जन्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं? पूर्व जन्म में कोई ने अच्छे कर्म किए, कोई ने संग के रंग में आकर के खराब कर्म किए। ऐसे खराब कर्म किए कि थे तो भारतवासी, लेकिन मुसलमानों के चक्कर में आकर के उनकी सेना की प्रजा बन के, योद्धा बन करके भारतवासियों के ऊपर आकर के अत्याचार किए, आक्रमण किए। बताओ, जो अपनी माँ के ऊपर भी अत्याचार करे, बहु बेटियों को उठा के ले जाए, वो महापापी की लिस्ट में हुआ या पुण्यात्मा की लिस्ट में हुआ? वो लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते और हम तो जवाब मिला कि नहीं? हाँ बैठो बाबा। हाँ जी, इधर इधर कौन? इधर बाबा, इधर हम सब बाबा। जब साथ बाबा रहते हैं ना, है बाबा बोले हैं साथ लेकर जाएंगे, तो साथ लेते वक्त हमको कैसे पता चलता है? कब तक साथ ही देते हैं बाबा? अंत तक साथ देते हैं। अंत माना हमारा आत्मा जाने तक। बच्चे खुद छोड़ करके चले जाते हैं, बाप नहीं छोड़ते हैं। अंत तक बाबा नहीं। बाप हर बच्चे को परमधाम घर में वापस ले जाएगा, मुक्ति का वर्षा देगा और जीवन मुक्ति का भी वर्षा देगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको इस एटम बमों की धधकती हुई आग के बीच में छोड़ करके जाए। ये गुप्त दान देते बोलते हैं, गुप्त दान देते हैं ना, वो कैसे देना है पता है? गुप्त दान क्या? कुछ भी दान देना है तो क्या दान गुप्त? अरे गुप्त दान क्या है? बाबा बोलते हैं ना गुप्त दान देने के। अरे बाबा तो बोलते हैं, आपने क्या समझा गुप्त दान क्या है? हम जो ज्ञान है वो सबको ज्ञान है, सबका ज्ञान जो है बाबा ज्ञान दिया है वो सबको बताना है, उससे सेवा होता है, वो ये दान समझा है। बाबा ने तो आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा के बाप का ज्ञान दिया, इस सृष्टि का ज्ञान दिया, आदि मध्य अंत का। तो 500 करोड़ की सृष्टि को ये ज्ञान नहीं बताना है, बताना है ना? तो इसमें पूछने की बात क्या है? जैसे बाप ने हमको दिया, ऐसे हम भी मना गुप्त दान देना बोले तो किसी को दिखाना नहीं बोलते हैं ना, तो दिखाने का मतलब है बहुत से ऐसे होते हैं जो दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, फिर बाबा को बताते हैं बाबा हमने इतनी सेवा की। भाई बहनों को बताते हैं हमने इतनों को संदेश दिया। तो गुप्त रखा या प्रत्यक्ष कर दिया? एक देने वाला और दूसरा लेने वाला। वो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह नहीं
कि हुजूम को इकट्ठा कर लिया कॉन्फ्रेंस में, मेले मलाखड़े लगा दिए और ढेरों को इकट्ठा ज्ञान दे दिया। वो गुप्त ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान का बीज जो है एक एक में डालना है या अनेकों में एक साथ डालना है? एक। अरे लौकिक दुनिया में भी क्या करते हैं? लौकिक दुनिया में जब दुनिया की जनरेशन बढ़ाने का काम करते हैं तो गुप्त में धरणी रूपी माता में बीज गुप्त में डालते हैं या दो चार को इकट्ठा करते हैं, देखो हम बीज डाल रहे हैं, आओ देखो आके, बताते हैं क्या है? नहीं बताते। हाँ, कोई कोई वैश्याएं होती हैं वो जरूर बताती हैं कि हमारे पास राजा आए थे, सेनापति जी आप तो बड़े बलवान हैं, राजा ऐसे करता था, राजा वैसे करता था। तो ये गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष कर दिया? प्रत्यक्ष कर दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बोला एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला। हाँ, और किसी का प्रश्न है, मस्त कलंदर गिरधारी, ना लोटा ना थाली। हाँ, तो मस्त कलंदर मतलब क्या है? मस्त कलंदर के माना दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं, किसी व्यक्ति की परवाह नहीं। क्या? फुल बैगर। बैगर की परिभाषा मुरली में बताए, बैगर के पास तो कुछ भी न हो। कुछ भी माने पैसा भी न हो, तन की ताकत भी न हो और धन की ताकत भी न हो, और जो संबंधी जन है वो भी सब विरोधी हो जाएं, वो भी ताकत नहीं। और दुनिया में जिन जिन लोगों के संपर्क में जिंदगी में आए हैं वो भी कोई मानने के लिए तैयार न हो, तो क्या कहेंगे उसे? है मस्त कलंदर गिरधारी। गिर माने पहाड़, धारी माने धारण करना। कैसा पहाड़ धारण करने वाला है? हाँ, जो कन्याएं माताएं हैं उन कन्याओं माताओं का 16,000 का संगठन रूपी पहाड़ छोटी सी उंगली का ऊपर धारण करने वाला गोवर्धन पहाड़। शास्त्रों में नाम क्या दिया? गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़। ऐसा पहाड़ तैयार कर दे। है मस्त कलंदर गिरधारी, ना लोटा ना थारी। हाँ, ये नवग्रह टकराते हैं कहते हैं। हाँ जी, वो इष्टदेव है या नवरत्न? जो अष्टदेव हैं वो देव आत्माएं हैं, वो सब सूर्यवंशी हैं या और धर्म के हैं? है 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं या कम कला वाले हैं? है 16 कला संपूर्ण। और रतन एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं। 9 रतन गाए जाते हैं। वो 9 रतन सब सूर्यवंशी हैं या अलग अलग धर्मों के कम कलाओं वाली आत्माएं हैं? तो उनको मिला के एक कैसे कर देंगे? वो 9 रतन अलग आत्माएं, अष्टदेव अलग आत्माएं। नहीं, वो जो नवग्रह टकराते हैं कह रहे हैं। हाँ, अष्टदेव की बात है या नवरत्न की बात? जो अष्टदेव बीज आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, उन पूर्वज आत्माओं में जो आधार मूर्त हैं कम कलाओं वाले नारायण, वो प्रवेश करते हैं। जैसे फर्स्ट नारायण में जो बीज है सारे संसार का, कौन प्रवेश करता है? कौन सा नारायण प्रवेश करता है? है?
दूसरा नारायण मना। क्या आपने कुछ में कहा? हाँ, जो सतयुग का फर्स्ट नारायण है वो 16 कला संपूर्ण प्रवेश करता है। ऐसे ही जो और नंबरवार हैं अष्ट देवों में, उनमें नंबरवार नारायण वाली आत्माएं अभी वर्तमान में ब्राह्मणों के बीच में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है। तो जिस धर्म का संगम हुआ तो उस धर्म के माँ बाप साबित हुए या नहीं हुए है। और फिर उन माँ बाप से जन्म लेने वाले कोई बच्चे भी नंबरवार बनेंगे या नहीं बनेंगे है। अरे बनेंगे। तो जैसे बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध ऊपर से आया, सूक्ष्म बीज, और वो इस सृष्टि पर आकर के जिस आधार का आधार लेता है, नारायण में प्रवेश करता है, वो माता हो गई उस धर्म की। वो माता कमजोर कलाओं वाली है या पावरफुल कलाओं वाली है? कमजोर कलाओं वाली है। और वो कमजोर कलाओं वाली माता, उसको जन्म देने वाला कोई बीज बाप होगा या नहीं होगा है। वो अष्ट देवों में से। तो ये ग्रह बन गया, उसको कहते हैं घर गृहस्थ। ग्रह माने घर। घर में कौन कौन होता है? कम से कम माँ बाप और बच्चा। तो ये 9 ग्रह इकट्ठे होकर के सभी बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप त्रिमूर्ति बन करके प्रत्यक्ष होता है, ऐसे वो 9 ग्रह भी क्या हो जाते हैं? 3 आत्माएं मिलकर के त्रिमूर्ति बनती है और अपने अपने धर्म का संचालन शुरू कर देते हैं, पालना शुरू कर देते हैं, संगम युग में ही फाउंडेशन डालते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, अंत में 8 राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। अभी भी खंड खंड होते जा रहे हैं कि नहीं? एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्माएं है। विघटन हो रहा है या संगठित हो रही है? विघटन हो रहा है। अंत में ऐसा विघटन होगा जैसे दुनिया में 9-10 धर्म सब आपस में टकराएंगे, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में, बीज रूप आत्माओं की दुनिया में वो 9 ग्रुप आपस में टकराएंगे। और जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उसका क्या असर होगा है? हाँ, 9 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है? बृहस्पति। छोटा मोटा पति नहीं, क्या? बड़े ते बड़ा पति। दुनिया में बड़े बड़े राजाएं हुए, ढेर सारी रानियां रखते थे, ढेर सारी रानियों के पति होते थे। निजाम बादशाह ने 500 रानियां रखी थी, 500 रानियों का पति था। लेकिन ये कैसा पति बनकर के आता है? कैसा पति? क्या नाम पड़ा? बृहस्पति। बड़े ते बड़ा पति। कितने का पति? अरे कितने का पति? 16,000 का पति बनकर के आता है। वो चाहे आज बनना शुरू हो जाए या 28 में बनना शुरू हो, बनेंगी जरूर।
वो संगठन तैयार होगा और उनका गायन होगा संसार में। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन गोप गोपियों से पूछो। तो देखो घर परिवार का संगठन है या नहीं है अलग अलग। ये 9 ग्रह हैं जो आपस में टकराते हैं। ओम शांति।